ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक ट्रक है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये ध्यान देना है। उसके बाद एक हिल से वो डाउनवर्ड मोशन में मूव कर रहा है। ओके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर 20 सेकंड में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड फाइंड द फोर्स ऑन इट इफ द मास इज 7 मेट्रिक टन्स। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जो ट्रक है वो ये जो गिवन डाटा है उससे हम लोग समझ लेते हैं। तो गिवन डाटा है कि u इक्वल्स टू आपका पड़ जाता है 0 मीटर पर सेकंड लेके चलो अभी। टाइम इसने कितना लिया? टाइम लिया इसने 20 सेकंड, ठीक है। और दूसरी बात है कि डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने 400 मीटर, ठीक है। अब कहानी आती है कि आप पहले एक्सेलरेशन निकालो इसका। तो हमने पहले पढ़ रखा है कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है, ठीक। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल्स टू प्लस ए टी। कौन सा लगने वाला है? तो आप खुद चेक कर लो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगेगा क्या? ठीक, इसमें v और u का चर्चा है, तो यहाँ पर तो कुछ v u का कहानी है नहीं, u है भी तो v नहीं है। अगर आप s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी लेते हो, हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें देखो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि s दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t पता है, यहाँ पे t पता है, a निकालना है। तो ये सबसे आसान तरीका हमको लग रहा है, तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या करोगे? सबसे पहले आप s का जगह वैल्यू रखो, s कितना है आपका 400 मीटर, इक्वल्स टू u कितना है? तो u तो 0 है, 0 मल्टीप्लाई टाइम 20 है, ओके, प्लस हाफ इंटू ये है आपका a, ये तो निकालना ही है, और टी स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, ये पार्ट तो खत्म हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो 400 इक्वल्स टू क्या बचा आपके पास? हाफ a इंटू, यहाँ आप कर सकते हो, ये भी हो जाएगा आपका 400, तो कट करोगे तो कितना हो जाएगा? 200। तो यहाँ से a मिल जाएगा आपका 400 बाय 200, जो कि बन जाता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो मिल गया एक्सेलरेशन। अब बात आती है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो एक्सेलरेशन पता है, अगर हमें मास निकाल लूँ मैं किसी तरह से 7 मेट्रिक टन में से, 7 मेट्रिक टन का यूज करके, तो फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारे पास कितना था? मास है 7 मेट्रिक टन, और 1 मेट्रिक टन होता है 1000 केजी। तो मैं लिख सकता हूँ m इक्वल्स टू 7 मेट्रिक टन, और 1 मेट्रिक टन है आपका 1000 केजी। तो 7 मेट्रिक टन कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 7, दैट इज 7000 केजी। अब क्या करोगे? फोर्स निकालोगे, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास है हमारे पास 7000 केजी, और एक्सेलरेशन हमने भी क्या निकाला है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हो जाता है 2, तो ये टोटली होता है आपका 14000 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका हो गया फोर्स, ओके।